हेलो एवरीवन, दिस साइड अहमदी। आज मेरे साथ मेरी टीममेट सीमा है। आज उनकी जुबानी उनकी कहानी हम सुनते हैं। जी सीमा मैम, आप बताइए, आपने यहाँ की जर्नी कब से स्टार्ट की है? किस तरह से आपका फ्लो जा रहा है? किस तरह से आपके अचीवमेंट्स आ रहे हैं? किस तरह से आपका लर्निंग पार्ट हो रहा है? ईच एंड एवरी चीज आप हमारे मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमा तरन्नुम। मैं हैदराबाद से हूँ और मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है 5 इयर्स से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईडीपी में ज्वाइन होके 4 मंथ्स हो गया। फोर हम्म। मंथ्स 4 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट रिग्रेट मेरा ये था कि मैं यहाँ पे लेट ज्वाइन हुई। ओके। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आईडीपी में ज्वाइन होने के बाद जब यहाँ की ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, यहाँ की अहमदी मैम की मेंटोरशिप देखने के बाद सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था वो रिग्रेट वाला था कि मैं इतने मतलब अच्छा। बहुत ज्यादा लेट कर दी मैं ज्वाइन हाँ, होने में, क्योंकि डिसीजन कभी लेने भी में। हो एक्शन जब लेट लेते हैं हम, तो उस पे है ना कहीं हमें खुद जी वो रहता है, तो वो रिग्रेट रिग्रेट वाली फीलिंग आनी नहीं देनी चाहिए हमें। ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं, एग्जैक्टली मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मेरे को आपके इस लिए बात का सामने। रिग्रेट था। जी, मेरे को इस बात का रिग्रेट फील हुआ कि अरे मैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं क्यों नहीं समझी। मतलब मैं अगर थोड़ा टाइम इसको देके थोड़ा सा अच्छे से समझती है, मीटिंग अटेंड करती तो मेरे को इस बारे में मालूम होता था। लेकिन बस ऐसा लाइट लेके कौन सी भी मैं 2-3 बार मीटिंग अटेंड करी थी मैं, लेकिन फिर भी गौर से देखी नहीं थी, समझी नहीं थी ये प्लेटफॉर्म को। फिर बाद में थोड़ा अहमदी मैम से मेरा पर्सनल फ्रेंडशिप थी तो हमारी बात होती रहती थी कभी कभी। तो मैं देखती हूँ कि अहमदी मैम इतना वर्क हार्ड कर रही है यहाँ पे, कितना उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह। वो वो देख के मैं चलो फिर बहुत लेट डिसीजन ली, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ का लर्निंग पार्ट, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम और मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप जो अहमदी मैम की थी। कौन सा कोर्स करना चाहिए, पहले कैसा स्टार्टअप करना है यहाँ पे, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत मेंटोर की बहुत बड़ा जी। वो रहता है यहाँ पे, रोल रहता है कि आपको कैसा स्टार्टअप करना है, पहले कौन सा कोर्स करना है, कौन सा सेशंस अटेंड करना है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए, तो हर अहमदी मैम किसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को एफिलिएट इतना अच्छा मार्केटिंग हेल्प करे कि मेरे को 8 दिन में सब मालूम हो गया था। 1 वीक में पूरा सब मालूम, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो थे अहमदी मैम मेरे को बोल दिए थे ये करना है। तो उसमें मेरे को 8 दिन में क्या हुआ, पूरा मतलब मेरे को मालूम हो गया कि कैसा मेरे को यहाँ पे करना है। क्योंकि मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी कि लर्निंग पार्ट बहुत जरूरी है हाँ, क्योंकि यहाँ पे। देखो भाई, ठीक एक है, ही बात बताती हूँ, लर्निंग हर करेंगे तो कस्टमर खुद ब अलग खुद अलग रहता अर्निंग है। हो रही है। हाँ, अलग अलग नीश रहते हैं। तो अभी हम जो फील्ड में हैं, ऐसे मेंटोर हो गए, अब बिजनेस एडवाइजर हो गए, उससे हमें एक चीज माइंडसेट में होती है कि आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी सेल जानते हो। ये सेल को किस तरह और अच्छे पिच कर सकते हो, ये सेल में किस तरह और अच्छा ग्रो कर सकते हो, साथ ही साथ ये सेल के चीज को आप ई कॉमर्स को किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हो, ये स्ट्रैटेजीज देना मेरा काम था। मेरा काम यही है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। जहां पर हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, वहीं पर सही सेल होता है, सही ग्रोथ होती है। ठीक है। अभी आपको 4 to 5 मंथ्स हुआ है, तो मुझे बताइए कि अभी 4 to 5 मंथ्स में आपने अभी तक कितना अचीव किया है? कि 4 to 5 मंथ्स, एग्जैक्टली 5 मंथ्स नहीं हुई तो तकरीबन 4 मंथ्स बोल सकती हूँ मैं। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंथ्स में 76,000 मेरा सेवेंटी अर्निंग हो सिक्स गया है। थाउजेंड और इंशाल्लाह अभी हम तक भी मैं लर्निंग पार्ट में ही हूँ, ज्यादा फोकस नहीं करी अर्निंग पार्ट में, ये बस। हम इंशाल्लाह इस पे है ना, जी, स्क्रीन भी तो आपकी सेंड कर दीजिए आप, हम पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे ऑडियंस को भी इंशाल्लाह भी अभी। समझ हो सके कि वाकई में यहाँ पर अर्निंग होती है। क्योंकि देखो, यहाँ का प्लेटफॉर्म का मकसद है सीखो। स्किल ऐसी चीजें, हुनर ऐसी चीजें, जब आप सीख जाओगे, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जाएंगे, आप कहीं पर भी जाओ, अपने हुनर को साबित करो और कमाना चालू कर दो। बस यही माइंडसेट है। सोशल सोशल मीडिया को मोनेटाइज करना तो बेहद जरूरी है इस टाइम पीरियड में, बेहद जरूरी। तो अभी सीमा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसे
व्यक्ति, ऐसे वुमेन्स, ऐसे पर्सन जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना है या नहीं करना है, तो हम उनके साथ कैसा कर सकते हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जी, मैं तो यही बोलूंगी कि देखिए अपन 22,000 सिर्फ पैसों के लिए पीछे हटना तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप एक बार खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम के लिए आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म मिल जाता, ठीक है। और यहाँ पे इतनी सारी चीजें आप सीखते कि मतलब बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। 22,000 को देख के आप पीछे हटना मतलब जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते। कई चीजें सही। अपनी लाइफ में ऐसी आती कि अपन पैसों के लिए नहीं सोचते, कभी शादी के टाइम पे, कभी कोई भी चीज में अपन जो है पैसे स्पेंड करते थे, लेकिन अपने आप पे करने के लिए जब सोचते ना तो पीछे हट जाते। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक बार अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करिए, कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मैं भी समझी थी कि मैं शायद कंपनी को 22,000 दे दूं, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि मैं 22,000 अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करी हूँ यहाँ पर। तो जो आज सही। मैं हूँ ई कॉमर्स बिजनेस करते हुए भी, ये जो बिजनेस मैं कर रही हूँ इतना स्मूथली जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को, हालांकि मेरा बिजनेस ऑलरेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को 2 से 3 घंटे निकालने में, ना चलिए। लर्निंग पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह तो दो बिजनेस भी मैं स्मूथली रन कर पा रही हूँ। और मेरा ऑलरेडी जो बिजनेस था ई कॉमर्स का, उसमें भी मैं जो है अपडेट करी हूँ। इसकी वजह से आईडीपी में जो सीखने के बाद मैं मेरे पुराने बिजनेस, जो मेरा ऑलरेडी जो बिजनेस था, उसको भी मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस करी, अपडेट करी, तो उसमें भी मेरे को जी। बहुत फायदा हुआ हाँ, उसकी क्योंकि वजह जब से। लर्न करके रखना नहीं है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ तो अपने, बहुत अच्छी हाँ बात कहे हो क्योंकि आप, जी जी जी, कि सिर्फ आना अपनी है तो एक चीज में, माइंडसेट, हाँ हाँ लर्निंग के माइंडसेट है, माइंडसेट से आना है। माइंडसेट है, और आपकी पर्सनल से लेके प्रोफेशनल लाइफ चेंज होने वाली है यहाँ पे। सिर्फ सही। प्रोफेशनल नहीं, तो आप अगर आपको ऑलरेडी बिजनेस है तो वो भी बहुत अच्छा अपडेट होने वाला है। उसमें भी आप यहाँ के स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस नहीं है तो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं अहमदी मैम के मेंटोरशिप में। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट आपको करना चाहूंगी, क्योंकि रोड मैप देने वाले तो हम हैं, आपको रास्ता बताने वाले तो हम हैं, लेकिन आप भी तो चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बगैर एग्जैक्टली। मेहनत के कदम उठाए के कहीं भी आप मंजिल को नहीं पहुंच सकते। 4 मंथ्स में 75 to 75,000 की इनकम जनरेट करना एक हाउसवाइफ के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। अभी मैं एक चीज बताती हूँ कि लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? टाइम टाइम निकल जाता, देखिए अपने ऊपर डिपेंड है। देखिए ऑलरेडी मेरा बिजनेस था, फिर भी जो है मैं टाइम निकाली और टाइम निकाल भी सक रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे 2 बच्चे भी है, मेरे छोटे बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते, और दोनों को मुझे पता ट्यूशन है कि आपको पढ़ाना। मदर इन लॉ की भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जी हाँ, मदर इन लॉ की मैं ससुराल में रहते हुए दो बिजनेस रन कर रही हूँ, दो छोटे बच्चों की मतलब टेक केयर कर रही हूँ। लोग स्कूल जाते, फिर ट्यूशन को भी बाहर नहीं जाते, मैं ट्यूशन के लिए भी लोगों के लिए टाइम, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पे आने के बाद ना बच्चों को टाइम दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर डिपेंड है टाइम मैनेज करना, फैमिली के लिए टाइम हम्म। निकालना, बिजनेस के लिए टाइम निकालना, बच्चों के ट्यूशन के लिए। घर का सही। हर एक काम मैं खुद करती हूँ, इवन मेरे घर में काम वाले भी नहीं, क्योंकि हमारे सास को अच्छा। काम वाले पसंद नहीं है। उनके मतलब हाँ। उन काम करना पसंद नहीं आता, तो हर सही, काम सही मैं है। खुद, ऐसा नहीं है। सास भी मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत कम ऐसे सपोर्टिव रहते हैं। सो गुड कि आपके ऊपर अल्लाह का एक करम है। और मुझे। चीजा करते हुए भी वो भी देख रहे हैं कि इस बात का बहुत वैल्यू नहीं थी, अपनी हम्म। वैल्यू नहीं थी कि सब हर चीज में मतलब कर रहे बच्चे, तो लोग भी सपोर्ट करते हैं अपने को। जब तक अपन सोचेंगे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं निकलता, फजूल की सही चीजों में बताया। वेस्ट हो जाता वो कैसा भी। ओके, अभी मैं एक चीज जब जानना तक अपन खुद नहीं चाहती हूँ। सोचेंगे ये टाइम पे अपने को ये करना है। हाँ, अभी आप 5 मंथ्स 5 ईयर से ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको डर लगा या नहीं लगा? ऐसे काफी लोग हैं जो करना तो चाह रहे हैं, लेकिन काफी बहुत डरते हैं कि करेंगे तो पैसा ना डूब जाए, सपोर्ट ना मिले, कुछ ऐसा डर रहता है भाई। क्या 101% इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप सेफ नहीं है, आपको वही डर से जीना है। क्योंकि यहाँ पर भी हम जब
लीड्स के दौरान कुछ वर्क करते हैं या फिर कुछ हम ऑनलाइन परचेस करने जाते हैं तो फिर हमें भी ये डर रहता है, नहीं रहता है बल्कि नहीं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहोगे जो सिर्फ डर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? डर के आगे जीत है, डर से निकलो। अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो अपने को बाहर की दुनिया मालूम होगी। जब तक आप बाहर ठहर के, एक शॉपिंग मॉल है, आप बाहर ठहर के देख रहे, अच्छा है माशाल्लाह, मगर उसमें जाने डर रहे आप, तो मतलब कोई अंदर एक्सपेंसिव कुछ भी है, बोलेंगे या बहुत फिर अपने को ज्यादा हो पैसे जाए। खर्च करना पड़ेगा। पैसे खर्च करना पड़ेगा, वहाँ का उसका शो ऑफ देख के आप ये सोच रहे कि मैं इसको मतलब मैनेज नहीं कर सकती, उसको मैं, मेरे लिए नहीं है ये, ऐसा सोच रहे तो फिर वही सोचते रह जाते। आप अंदर जाएंगे जब मालूम होगा आपको, तो आप बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे आपको, अंदर जाने के बाद मालूमात होंगे आपको, ठीक है। तो जी। आप जब वो टाइम पे आप ये इस बात का रिग्रेट करेंगे कि अरे मैं बहुत देर से बाहर ठहर के ये सोच रही थी कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए है। तो आप सही। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। जी देखिए, हाँ। अब लाइफ में जब तक अपन कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, अपन कोई चीज भी आगे नहीं बढ़ते, वहीं पे रह सही। जाते। अगर आप डर डर में जींगे तो क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल सही। रहा। डर के आगे निकलो, थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाओ, अल्लाह का नाम लेके बढ़ाइए। जी। आपके साथ यहाँ पे पूरी कंपनी ठहरी हुई है, पर्सनल मेंटोरशिप है, मेहमती मैम है, फिर मैनेजर है, पूरी कंपनी है। यहाँ का सपोर्ट सिस्टम आपको कभी भी कुछ भी आपके साथ गलत होने देता ही नहीं। इतना सही। आपको इतना स्ट्रांग है यहाँ का पूरा मैनेजमेंट, इतना स्ट्रांग है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आके कोई भी रिग्रेट नहीं करते। लर्निंग पार्ट है, अर्निंग पार्ट लाइफ टाइम के लिए है। लर्निंग पार्ट थोड़े दिन आप कर लेंगे, अर्निंग पार्ट लाइफ टाइम के लिए है आपके लिए। जब तक सही आप बताएं, अर्निंग तो आप कभी भी कर सकते हो, आज नहीं कल कर हाँ, लेंगे। लेकिन लर्निंग जो है हमेशा के लिए है और वो हमेशा सीखते रहना है। ऐसे एक मुस्लिम कंट्री के होते हुए आप है ना, ऐसे मुस्लिम्स को क्या मैसेज देना चाहते हो कि मुस्लिम्स ऑलमोस्ट ये बोलते हैं कि हमें स्क्रीन पे नहीं आना है, हमें मतलब हिजाब फर्स्ट प्रायोरिटी है। 101% हम सभी के लिए हिजाब फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने अभी तक ऑनलाइन पे अपना फेस रिवील नहीं किया है। तो जी आप जी उन जी व्यक्ति को, उन पर्सन्स को क्या कहना चाहोगे? जी। देखिए, ऑनलाइन है पहले तो ये चीज, और अपन जो है पूरे हिजाब में है। आप कौन से भी दूसरे फील्ड में जाइए, टीचर्स के फील्ड में जाइए, कौन से भी जॉब फील्ड में जाइए, आपको फेस पीस हटाना पड़ता, जेंट्स से जो भी है बात करना पड़ता, तो सामने आमना सामना होता। लेकिन इसमें इतना अपने को सेफ्टी है कि अपने को पहले तो कहीं जाना नहीं, ठीक है, सही। कहीं भी जाना नहीं है। सेकेंडली, अपने हिसाब से काम करना है, या फिर आप सुबह करो या शाम करो, दोपहर में करो। ऐसा नहीं है कि जैसा कि आजकल है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट के जो जॉब चल रहे हैं ना, नाइट जी। शिफ्ट रहती हो, कई लोग मेरे फ्रेंड्स जो है नाइट शिफ्ट करके बीमार होके छोड़ दिए वो जॉब। उससे तो ओके। अच्छा है ना, लोग क्या देते, 12 to 15 20 अराउंड देते बहुत बोले तो। यहाँ पे सही। आप एक हफ्ते में, एक दिन में अर्न कर सकते हो। तो अपनी हेल्थ वाइज, फिर अपने जो पर्दे के पर्दे के जो अपने वो है, इस्लाम के जो दायरे में रह हुकूक के है अपन यहाँ दायरे पे में। हर चीज, सबसे पहली चीज यही है कि अपन इस्लाम के दायरे में रह के पर्दे में रह के जो अर्न कर रहे ना, ये सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ पे। जी हाँ। और मैं सबसे जी, पहले ये एक ही बात बोलूंगी कि आप सबसे पहले घर में सेफ हो, घर में सेफ हो, सेफ हो, और आपके सेफ हो, बच्चे बच्चों को आपके टाइम दे आंखों के सकते हो। सामने हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं एक ही बात बोलूंगी, यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जिस दिन आपके बॉस आपको तो आपको जब हॉलीडे लेना है, जब इन्फॉर्म कर दिया हॉलीडे को चले गए, ये पूछने वाले कोई नहीं है कि क्यों ले रहे हो हॉलीडे। आपके एग्जैक्टली। ऊपर ये चीज का प्रेशर रहेगा जरूर कि कितना लर्न करे हो, कितना सीखे हो, कितना अचीवमेंट किए हैं। ये किसी है वो आपकी ग्रोथ के लिए रहेगा और किसी के लिए नहीं जी रहेगा। लेकिन बहुत जी अच्छा जी। लगा सीमा मैम आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आज। आई होप कि आप सभी को एक पॉजिटिव मैसेज मिला है इनकम सोर्स का। अगर आप लोग थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे, हिम्मत कर लेंगे, तो वो आप भी अचीव कर सकते हो जिस तरह सीमा मैम ने और मेरे टीम के अदर मेंबर ने अचीव किया है। थैंक यू सो मच सीमा मैम। वेलकम मोस्ट। मेरी यही दुआ है आप बहुत आगे जाओ, बहुत आगे अच्छा ग्रो करो। थैंक यू इंशाल्लाह सो मच। इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।